नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेंस एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको रिवीजन टेस्ट पेपर 2020-21 कक्षा 12वीं विषय इतिहास विषय का रिवीजन टेस्ट पेपर आपको बताया जाएगा, जिसमें आपको 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके उत्तर भी बताए जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है इतिहास कक्षा 12वीं रिवीजन टेस्ट पेपर, इसको मैं आपको 20 नंबर का उत्तर भी बताऊंगा आपको, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, टोटल 80 नंबर का आपका ये पेपर है, जिसकी कॉपी आपको अपने स्कूल में जमा करनी है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और निर्देश मैं आपको बता देता हूँ कि सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सही विकल्प से। सही विकल्प में जो पहला सही विकल्प है वो आपका इस प्रकार है, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो इसमें सा वाला उत्तर करेक्ट होगा। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, अगला और चौथा सही विकल्प है आपका, रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मंदसौर, ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम रेशम के बुनकरों की श्रेणी का वर्णन मिलता है, लेकिन बाद में कानपुर में भी रेशम के बुनकर हुए। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना है, इसमें दोनों से क्या आएगा उत्तर में, दोनों से। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न मैंने कई इसमें रिसर्च भी करा है। तो मंदसौर जो सबसे पहले तो मंदसौर में मिलता है, उसके बाद में मिलता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो दोनों से ये करेक्ट आंसर होगा आपका। इसके बाद में बुद्ध के बचपन का नाम था। बुद्ध के बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, पहले में आएगा कालीबंगा, दूसरे में आएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरे में आएगा समुद्रगुप्त और उसके बाद में चौथे में आएगा दोनों से, पांचवें में आएगा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब आपको मैं बता देता हूँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में क्या आएगा? पहला, बाट सामान्यतः नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो दोस्तों, इसमें आपको लिखना है चर्ट पत्थर से। कौन से पत्थर से? चर्ट पत्थर से। ठीक है, बाट सामान्यतः चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे, ये आपको इसमें लिखना है, चर्ट। ठीक है, इसमें। इसके बाद में दूसरा, अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। तो दोस्तों, अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं इपिग्राफी। याद रखें, इपिग्राफी, इपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका, देवानापीय एवं पियदस्सी नामक उपाधि द्वारा अपनाई गई थी। देवानापीय एवं पियदस्सी नामक उपाधि किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे सम्राट अशोक के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा अपनाई गई थी? सम्राट अशोक के द्वारा अपनाई गई थी। इसके बाद में कैलाशनाथ मंदिर में है। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो इसमें आप बताएंगे दोस्तों कि जो कैलाशनाथ मंदिर है वो तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। मतलब कि आप इसमें लिखेंगे कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में है। ठीक है, इसके बाद में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में है। कहाँ पर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? तो इसमें आप लिखेंगे अजमेर में। ठीक है, अजमेर, क्या आएगा इसमें? अजमेर। ठीक है, इसके बाद में सही जोड़ियाँ बनाइए। अब प्रश्न नंबर 3 है आपका कक्षा 12वीं इतिहास।
ठीक है, इसमें सही जोड़ियाँ बनाइए, ध्यान रखें आप, सही जोड़ियाँ बनाइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, आपको याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो 1336 में की गई थी। कब की गई थी? 1336 में। इसके बाद में हर्षचरित, हर्षचरित के आगे आएगा बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट का हर्षचरित। इसके बाद में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन, तो बंगाल एशियाटिक जो सोसाइटी है उसका गठन कब किया गया? तो उसमें आप लिखेंगे 1784। 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यारोहण है वो कब किया गया? तो उसमें आप बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण 321 ईसा पूर्व में किया गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृच्छकटिकम, तो मृच्छकटिकम किसका है? तो शूद्रक का है, ठीक है दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण उसमें आएगा 1321 ईसा पूर्व, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन 1784 ईस्वी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी और हर्षचरित बाणभट्ट का हर्षचरित। इसमें आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कहाँ पर? मृच्छकटिकम, ये शूद्रक ही इसमें आएगा, ठीक है, बिल्कुल आप गलत नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण, तो ये आएगा इसके जस्ट सामने 1321 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन, इसमें 1784 ईस्वी करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी और हर्षचरित ये है दोस्तों बाणभट्ट का हर्षचरित। ये आपकी सही जोड़ी है, जिसमें 3 तो उन्होंने जस्ट सामने ही दे दिए आपको कंफ्यूज करने के लिए। बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो और इसको बिल्कुल सही करें। अब आता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। अब ये मैं आपको सारे प्रश्न बता देता हूँ, आप प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखकर और उसके आंसर लिख लें। मुहरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अग्रहार किस प्रकार का भूभाग था? महाभारत का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो आपको याद है कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ था। अलवार कौन थे? हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की विशेषता बताइए। उसके अथवा में है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल की सूची बनाई। इन दोनों में से एक करना है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का वर्णन करें और उसके अथवा में है एक गतिशील ग्रंथ के रूप में महाभारत का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का क्या अर्थ है और उसके बाद में सूफी मत के मुख्य सिद्धांत क्या थे। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था अथवा श्रेणी किसे कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, वर्णन करें। और इसके अथवा में आपको लिखना है विवाह के प्रकारों का वर्णन कीजिए। दोनों में से एक आपको करना है। अथवा दे दिया मतलब कि 2 ऑप्शन है आपके पास में, कोई भी एक कर सकते हैं। इसके बाद में 1857 के स्वतंत्र संग्राम के कारणों का वर्णन करें अथवा 1857 के स्वतंत्र संग्राम के असफलता के कारण क्या थे, वर्णन करें। नेक्स्ट है जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए और उसके अथवा में है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए और उसके अथवा में है मगध के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए और उसके अथवा में आपको ध्यान रखना है उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी और इसके अथवा में द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए व उनके अंतर को भी स्पष्ट करना है आपको। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन है आपका इस प्रकार सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। और इसके बाद में 16वें क्वेश्चन पे ध्यान दें, आपके विचार में महानवमी डिंबा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व था। मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रतिक्रिया का वर्णन करिए, अथवा में है। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है दिए गए भारतीय मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। अवंती, मगध, मथुरा, काशी। उसके बाद में एक और भी है जिसको मानचित्र में दर्शाना है, सांची, भरूच, अजंता, लुम्बिनी, अगर आपको स्कूल से मानचित्र उपलब्ध कराएं तो। उदाहरण सहित मुगल इतिहासों के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए और उसके अथवा में है राजत्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्व की पहचान कीजिए। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है क्यों और किस तरह शासकों ने नेनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। और इसके अथवा में है उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न शासकों
विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया, यहाँ ध्यान रखना। 20वां क्वेश्चन है शाही केंद्र शब्द शहर के जिस भाग के लिए प्रयोग किए गए हैं वे क्या उस भाग का सही वर्णन करते हैं। और इसके अथवा में ध्यान रखें। कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैष्णव और शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में है वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए समझाइए। ठीक है, तो ये है आपका 12वीं का। ठीक है दोस्तों, कक्षा 12वीं रिवीजन टेस्ट, इतिहास का रिवीजन टेस्ट है, जिसमें मैंने आपको ये 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव है ये बता दिए हैं। अगर आपने नहीं करे तो एक बार और मैं बता देता हूँ। पहले में कालीबंगा आएगा, दूसरे में अलेक्जेंडर आएगा, तीसरे में समुद्रगुप्त आएगा, चौथे में दोनों आएगा, पाँचवें में सिद्धार्थ आएगा। बाट किसके बनाए जाते थे, तो चर्ट पत्थर के बनाए जाते थे। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे एपिग्राफी कहते हैं। देवानापी एवं प्रियदर्शी नामक उपाधि द्वारा अपनाई गई, तो आप बताएंगे सम्राट अशोक के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद में कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो कांचीपुरम में है। कांचीपुरम कहाँ है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो अजमेर में है। ठीक है, और जो सही जोड़ियाँ हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो अब 1336 ईस्वी, और हर्षचरित बाणभट्ट का हर्षचरित, और बाकी ये पूरे आमने सामने ही हैं इसके उत्तर। मृच्छकटिकम शूद्रक, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण 1321 ईसा पूर्व, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन 1784 ईस्वी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।